Hello students, today we will study about paragraph 13.1 slow or fast class 7th NCERT Science। स्टूडेंट, इस पैराग्राफ में हम स्लो और फास्ट के बारे में समझेंगे कि कौन से ऑब्जेक्ट स्लो हैं, कौन से फास्ट हैं, इस बात का कैसे पता लगाया जाता है। वी नो दैट सम व्हीकल्स मूव फास्टर देन अदर्स। इवन द सेम व्हीकल may move faster or slower at the different times. Make a list of 10 objects moving along a straight path. स्टूडेंट, ये सब आपको पहले भी पता है कि कुछ व्हीकल्स दूसरे की बजाय फास्ट चलते हैं और सेम व्हीकल यानी एक ही व्हीकल को आप देखते हैं कई बार फास्ट स्पीड में होता है, कई बार स्लोअर स्पीड में होता है। टाइम इंटरवल के हिसाब से जैसे आप किसी बस में ट्रेन में जाते हैं कभी, तो वो अपनी स्पीड समय समय पर कम या ज़्यादा करते रहते हैं। नाउ स्टूडेंट, अगर हम कुछ ऑब्जेक्ट्स के बारे में सोचें, एक लिस्ट बनाएं 10 ऑब्जेक्ट्स की जो कि एक स्ट्रेट पाथ पर चलते हैं, यानी जिनकी रेक्टिलिनियर मोशन में रहते हैं, जैसे बस है, ट्रेन है, ये सब क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन में रहते हैं। तो इनके एक लिस्ट बनाएं और ग्रुप द मोशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एज स्लो और फास्ट। स्लो और फास्ट के ग्रुप में अगर हम इनको डिवाइड करें तो हम अपने एक्सपीरियंस के बेस पर इनको ग्रुप में बांट सकते हैं कि जो साइकिल है स्लो चलती है, कार है फास्ट चलती है, इस तरह से। हाउ डिड यू डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग स्लो एंड विच वन इज़ मूविंग फास्ट। लेकिन स्टूडेंट, कैसे पता लगता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट या कौन सा व्हीकल स्लो चल रहा है और कौन सा फास्ट चल रहा है? क्योंकि स्टूडेंट, हमने इनको देखा है चलते हुए, इनके मोशन को देखा है, इसलिए हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि साइकिल कार की बजाय स्लो चलती है, क्योंकि हम इनके मोशन को पहले देख चुके हैं। इफ़ ए व्हीकल्स आर मूविंग ऑन ए रोड in the same direction, we can easily tell which one of them is moving faster than the others. Let us look at the motion of vehicles moving on a straight road. स्टूडेंट, जब आप व्हीकल्स को किसी रोड पर सेम डायरेक्शन में मूविंग करते देखते हो तो आप इजीली बता सकते हो आसानी से कि कौन सा फास्ट चल रहा है, कौन सा धीरे चल रहा है। ये सब आपके उसके मोशन को, व्हीकल्स के मोशन को देखते हैं तो तुरंत बता सकते हैं। आइए इसी बारे में एक एक्टिविटी करके देखते हैं। एक्टिविटी 13.1, लुक एट फिगर 13.1। इट शोज द पोजिशन ऑफ सम व्हीकल्स मूविंग ऑन ए रोड इन द सेम डायरेक्शन एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम। नाउ लुक एट फिगर 13.2। इट शोज द पोजिशन ऑफ द सेम व्हीकल्स आफ्टर सम टाइम। फॉर योर ऑब्जर्वेशन ऑफ द टू फिगर्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। स्टूडेंट, टू फिगर्स दिए गए हमें नेक्स्ट पेज पर, जिनमें व्हीकल्स की पोजीशन दिखाई गई है। दोनों फिगर्स में सेम व्हीकल्स लिए गए हैं और कुछ टाइम के बाद सेकंड फिगर दिखा गया है। तो हमें इन फिगर्स को ऑब्जर्व करना है और फिर ये बताना है विच व्हीकल इज़ मूविंग द फास्टेस्ट ऑफ ऑल, कि कौन सा व्हीकल सबसे फास्ट चल रहा है। विच वन ऑफ देम इज़ मूविंग द स्लोवेस्ट एट ऑल, और कौन सा व्हीकल सबसे स्लो चल रहा है। आइए इन फिगर्स को ऑब्जर्व करते हैं। इन टू फिगर्स को एक साथ जब हम कंपेयर करेंगे स्टूडेंट, तब हम इन्हें ऑब्जर्व कर पाएंगे। फिगर 13.1 एंड 13.2 में आप देख सकते हैं दोनों में सेम व्हीकल्स दिखाए गए हैं। आप देख सकते हैं दिस व्हीकल एंड दिस व्हीकल, ये थ्री व्हीकल स्टूडेंट अपनी सेम पोजीशन पर हैं और इनके साथ एक ये व्हीकल, ये भी अपनी सेम पोजीशन को दिखा रहा है। रेड कलर की जो कार है वो भी अपनी सेम पोजीशन पर है। दिस वन इज आल्सो सेम, दिस वन व्हीकल इज आल्सो सेम। ओनली वन व्हीकल स्टूडेंट, जो ग्रीन कलर की कार है, उसने अपनी पोजीशन को देख सकते हैं आगे कर दिया है। बाकी सभी व्हीकल्स अपने सेम पोजीशन पर है। ये जो व्हीकल है ये सेकंड फिगर में दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते। बाकी के जो व्हीकल्स हैं स्टूडेंट, उनमें आप देख सकते हैं
केवल ग्रीन कार को छोड़कर सभी व्हीकल्स सेकंड फिगर में सेम पोजीशन पर हैं, बस वो रोड पर आगे बढ़ गए हैं। लेकिन एक दूसरे से अगर उनकी पोजीशन चेक करें तो सभी एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पर दिखाई दे रहे हैं। केवल ग्रीन कलर आगे निकल गई है, ग्रीन कार। तो ग्रीन कार को स्टूडेंट हम क्या कहेंगे? फास्टेस्ट है, कि वो सबसे फास्ट चल रही है, तभी तो वो आगे चली गई है। और जबकि स्टूडेंट जो कार सबसे पीछे है वो अब भी पीछे ही है, तो उसने अपनी स्पीड को नहीं इंक्रीज किया, वो सबसे स्लोएस्ट ही है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम किसी रोड पर व्हीकल की पोजीशन को देखकर बता सकते हैं कि कौन सा व्हीकल स्लो चल रहा है और कौन सा फास्ट चल रहा है। तो ग्रीन कार स्टूडेंट इनमें फास्टेस्ट है। द डिस्टेंस moved by objects in a given interval of time can help us to decide which one is faster और slower। कि स्टूडेंट जो टाइम इंटरवल है क्या वो हमें हेल्प कर पाता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट है कौन सा स्लो है? यस, कि क्योंकि दोनों फिगर्स में स्टूडेंट टाइम इंटरवल का गैप है, कुछ सेकंड के बाद सेकंड फिगर लिया गया था, तो उससे पता लग जाता है हमें कि टाइम के बेस पर कि इतने ही टाइम में सेम टाइम मिला सभी व्हीकल्स को, लेकिन ग्रीन कार उसी टाइम इंटरवल में सबसे आगे निकलने की कोशिश में है, इसलिए वो फास्टर है। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन दैट यू हैव गॉन टू सी ऑफ योर फ्रेंड एट द बस स्टैंड। सपोज यू स्टार्ट पैडलिंग योर बाइसिकल एट द सेम टाइम एज द बस बिगिंस टू मूव। स्टूडेंट आप सपोज करें कि आप बस स्टैंड पर अपने किसी फ्रेंड को छोड़ने गए हैं, देखने गए हैं, तो जैसे ही बस चली आपने भी साइकिल की पैडलिंग स्टार्ट कर दी, साइकिल चलाना स्टार्ट कर दिया। द डिस्टेंस कवर्ड बाय यू आफ्टर 5 मिनट्स वुड बी मच स्मॉलर देन दैट कवर्ड बाय द बस। और 5 मिनट्स के बाद आप देखेंगे स्टूडेंट कि आपने बहुत ही कम डिस्टेंस ट्रेवल की बस के कंपेरिजन में। बस बहुत ही आगे जा चुकी होगी 5 मिनट्स के अंदर। तो वुड यू से दैट द बस इज मूविंग फास्टर देन द बाइसिकल। तो क्या आप कह सकते हैं कि बस साइकिल की बजाय फास्ट चल रही है? यस, कह सकते हैं इस बात को सभी कि बस बाइसिकल से फास्ट चलती है, क्योंकि हमने डिस्टेंस को कंपेयर किया। सो स्टूडेंट दोनों फिगर्स में जब हम कंपैरिजन कर रहे थे तो उसमें टाइम का भी ध्यान रखा कि कुछ टाइम के बाद था सेकंड फिगर। ये फिगर जब लिया गया उसके कुछ टाइम इंटरवल के बाद सेकंड फिगर लिया गया, और फिर हमने डिस्टेंस को देखा कि ग्रीन कार देख सकते हैं उसने डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल कर ली है। तो इस तरह से स्टूडेंट टाइम और डिस्टेंस दोनों पर ही डिपेंड करता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट चल रहा है और कौन सा स्लो चलता है। We often say that the faster vehicle has a higher speed। और फास्टर व्हीकल की जो स्पीड है स्टूडेंट इस बेस पर हायर होती है, सबसे ज़्यादा होती है। एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, इन ए 100 मीटर रेस। मान लो 100 मीटर की रेस चल रही है और जो खिलाड़ी हैं वो सभी उस 100 मीटर ट्रैक पर रेस लगाना स्टार्ट करते हैं। इट इज ईजी to decide whose speed is the highest। One who takes shortest time to cover the distance of 100 meters has the highest speed। और यह पता लगाना स्टूडेंट कि किसकी स्पीड हाईएस्ट है यानी सबसे ज़्यादा है, हम क्या देखते हैं कि जिसने सबसे कम समय में उस रेस को पूरा किया, यानी 100 मीटर की रेस को जिसने 100 मीटर की जो डिस्टेंस है जिस भी प्लेयर ने सबसे शॉर्टर टाइम में उसको कवर किया उसकी स्पीड क्या होगी? हाईएस्ट होगी, क्योंकि सभी को सेम डिस्टेंस मिली 100 मीटर की, लेकिन जिस प्लेयर ने सबसे कम समय लिया उसकी स्पीड को हाईएस्ट कहा जाएगा। सो स्टूडेंट्स किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में पता लगाने के लिए कौन फास्ट चल रहा है कौन स्लो चल रहा है, हमें डिस्टेंस और टाइम दोनों को ध्यान रखना पड़ता है, जिसकी हेल्प से हम स्पीड का पता लगाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम 13.2 पैराग्राफ स्पीड के बारे में स्टडी करेंगे।
आज यहाँ तक आपको ज़रूर रिवाइज करना है एक बार चैप्टर को, और आगे भी ज़रूर रीड करना है स्टूडेंट। फिगर पैराग्राफ 13.2 स्पीड के बारे में एक बार ज़रूर रीड करना, क्योंकि 2-3 बार स्टूडेंट जब आप चैप्टर को रीड करोगे तभी आपको समझ में आने वाला है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।